हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड लूप्स। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जिसका नाम हमने अभी चेंज करके फुल एंड फाइनल सोच समझ कर एक नाम पर हम आए जिसका नाम है पाटिल ट्रेडर ऑफिशियल, खुद की आइडेंटिटी की वजह से। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अभी देखेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग जो सब लोगों के साथ होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके साथ भी एक पैटर्न होगा, एक लाइफ में एक साइकिल होता है, लूप साइकिल जैसे हम कहते हैं। लूप होता है हर चीज़ का। जैसे एक जॉब करने वाला इंसान जॉब करता है तो उसका एक लूप होता है, वो एक साइकिल में चलता है। एक ट्रेडर का भी एक लूप होता है, एक साइकिल होता है जिसके अंदर वो फंसा हुआ होता है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लूप। लूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें सोचेंगे लूप मतलब क्या। जिन्हें पता है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। लूप का मतलब होता है कि हम एक रिपीटेड साइकिल में, एक रिपीटेड प्रोसेस में फंस चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि या तो आप इस रिपीटेड प्रोसेस में फंस चुके हो जिसमें आप लॉसेस कर रहे हो, पहला वाला। या तो एक साइकिल है जिसके अंदर आप फंसे हुए, जिसके अंदर आपका लॉस चल रहा है, राइट। या तो फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका अकाउंट जो है वो ब्लो कर रहे हो। ये दोनों चीज़ों में से एक साइकिल आपका लूप में होगा, जिसके वैरायटी ऑफ रीजंस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज राइट नाउ कि अभी हम इस लूप को पहले समझते हैं। तो क्या होता है ये लूप, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लूप कॉल्ड। अब इस लूप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रेडर सबसे पहले अपना कैपिटल लेकर आता है। और लेट अस सपोज वो $100 का कैपिटल लेकर आया हो, या $1000 का कैपिटल लेकर आया हो, राइट। या फिर वो $10,000 का कैपिटल लेकर आया हो, या फिर उसका फंडेड अकाउंट हो। 5K का हो सकता है, 10K का हो सकता है, 25K का हो सकता है, या फिर 100K का हो सकता है, कितने का भी कैपिटल हो सकता है। अब जब भी आप कैपिटल लेके मार्केट में आते हो तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ अज्यूम करते हो कि हाँ, मैं इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाऊँगा। जैसे आप सोच सकते हो कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊँगा। कोई कहता है कि मुझे पर डे 1% का प्रॉफिट चाहिए, राइट। कोई सोच के आता है कि 2% पर डे का कैपिटल प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो ये पर्टिकुलरली अपने अपने साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर हर एक व्यक्ति, हर एक ट्रेडर सोचता है। बट अभी होता क्या है, सबसे पहले आप सोचिए। आप आते हो $100 लेके, $1000 लेके, $10,000 लेके, जो कुछ भी आपने लेकर आया ना, मान के चलते मैं एग्जांपल के तौर पे एक बेसिक अमाउंट पकड़ के चलता हूँ, $100 ना। $100 से आपने सोचा कि आज आपको आने वाले वीक में 10% कमाना है, तो उसका मतलब अपने $10 आपके अकाउंट में आना चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग तो ये सोचते भी नहीं है कि मैं कितना कमाने वाला हूँ कितना नहीं, वो बस ट्रेड करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 का अकाउंट हो गया, 200 के आसपास, 200 का अकाउंट हो गया 300 के आसपास, राइट। एंड 300 का अकाउंट हो गया 500 के आसपास। अब इसमें से सबसे बड़ी गलती क्या की कि विड्रॉवल नहीं लिया। समझ रहे हो आप, विड्रॉल नहीं लिया। अब अगर विड्रॉल नहीं लिया है तो दिक्कत कहाँ पर आएगी कि आपका ब्रेन आपको पुश करता रहेगा कि इस अकाउंट को आप ग्रो करते रहो बिना कोई बड़ा लॉस किए, जो इनिशियल लेवल पे बहुत मुश्किल की बात होती है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि ये लूप जो होता है ये इसी कारणवश होता है कि सबसे पहला रीज़न ये विड्रॉल ना आना। तो इस लूप का सबसे पहला पार्ट है कि आपके माइंड में होने वाला प्रॉफिट और कहाँ पे आपको स्टॉप करना है ये आपको पता नहीं होता है, राइट। अब इस लूप में क्या होगा आपका, सबसे पहले लेट मी जस्ट डू वन थिंग, एक और चैनल ले लेते। अब इस लूप में क्या होगा आपका कि आप एक कैपिटल डिपॉजिट करोगे। लेट अस सपोज आपने $100 का कैपिटल डिपॉजिट किया है, फिर आप प्रॉफिट करोगे, 100 का 200 करोगे, 200 का आप फिर से प्रॉफिट करके 300 करोगे। बट बट ये इतना होने के बाद एक टाइम आएगा जब आप पूरा का पूरा जितना भी कैपिटल आपने डेवलप किया, लेटर सपोज आपने $500 रखा है, ये पूरा का पूरा माइनस लॉस कर जाओगे। और ये 90% ट्रेडर के साथ होता है, जो आते हैं और सोचते हैं कि यार मैंने 100 का 200 कर लिया, 200 का 300 कर लिया, पर मैंने एक बहुत बड़ा लॉस ले लिया। इसका रीज़न होता है कि आपने 100 से 200 करने के लिए मान के चलो 0.01 से लेके 0.05 का लॉट यूज़ किया है। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने लॉस को लेकर, यू आर हैविंग अ स्ट्रिक्ट लॉस था, आपका स्ट्रिक्ट लॉस था। ये जो आप पर्टिकुलर ट्रेड्स देख रहे हो ना,
यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली लॉस ले रहे थे, स्ट्रिक्टली प्रॉफिट कर रहे थे, राइट। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पर्टिकुलर जिस किसी सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे होंगे, जैसे यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे क्लोज किया, इसमें आप स्ट्रिक्टली अपना लॉस बुक कर रहे होंगे। जब आपका अकाउंट बड़ा हो गया ना, तब हो सकता है कि आपसे यह लॉट साइज बड़ा होगा, या फिर आपसे होल्डिंग बढ़ गया होगा, जिसके रीजंस हम अभी एक अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो इसको नोट डाउन कर लेना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। आपका यहाँ पे होल्डिंग बढ़ गया होगा, राइट, या फिर आपने यहाँ पे रैंडम ट्रेड ले लिया होगा, क्योंकि आप एक विनिंग स्ट्रीक में हो, आपने आपका गोल अचीव कर लिया है, आपका गोल अचीव हो चुका है, उसके बाद भी आप स्टॉप नहीं करते हो। और स्टॉप ना करने का रीज़न होता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ सबसे पहले नोटिस करना था। सबसे पहला प्रॉब्लम आप फेस करते हो, दैट इज आप होल्ड कर लेते हो लॉसेस को। ये लॉसेस को होल्ड कर लेना। सेकेंड, बिग लॉट साइज, राइट। एंड थर्ड, आपने स्मॉल गेन से कैपिटल बड़ा किया था। कितने? स्मॉल गेन से, आपने स्मॉल गेन से कैपिटल बड़ा किया था। अब उस स्मॉल गेन से आप कैपिटल बड़ा नहीं कर रहे हो। अभी आप क्या सोच रहे हो कि $500 जो मैंने बना लिया ना, तो ये $500 डायरेक्टली 1000 हो जाए। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट दिक्कत कहाँ पर आती है, अगेन इनटू दैट वन थिंग, कि जहाँ पर आपने बड़े प्रॉब्लम्स अपने हाथ पर ले लिए रैंडम ट्रेड्स लेके। आपका एक गोल है, आपने उस गोल को क्लियर कर लिया, क्लेरिफाई कर लिया। क्लेरिफाई करने के बाद अगर फिर भी आप उस चीज़ को लेकर बैठे हो कि आपको और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विड्रॉल्स रेगुलरली लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको विड्रॉल्स लेने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको विड्रॉल्स लेने हैं। एक मिनट रुकिए। सबसे पहली चीज़ आपको विड्रॉल्स विड्रॉल्स लेने हैं। देन अकाउंट ग्रो करते समय स्मॉल गेन्स के पीछे पड़े भागना है। जैसे आप स्टार्टिंग में स्मॉल गेन्स कर रहे थे ना, वो गेन्स क्योंकि आप चाहे से स्कैल्पिंग के थ्रू करते होंगे या फिर आप स्विंग के थ्रू करते होंगे, ये दोनों में से आपका प्रॉफिट बढ़ता होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप क्विक 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 लॉसेस लो, या फिर आप क्विक प्रॉफिट बुक करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देन स्टॉप कर देना है। सिंपल सा रूल है, स्टॉप कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, आपने एक ट्रेड लिया है, आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, अपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अपने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब वापस आप यहाँ पे सेल मत करो। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप सेल के लिए मत जाओ। अगर आप बाय कर रहे हो तो बाइंग का ही बायस रखो, आपके बायस में स्कैल्प करो। ये जो मैंने आपका लास्ट मूवमेंट लिखा है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, और यहाँ बाय करने के बाद जब यहाँ होगा प्रॉफिट, यहाँ पर भी होगा, पर जब यहाँ पर सेल करेंगे ना, तो जब मार्केट एक पॉइंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेटअप की मैं बात करूँ, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, राइट, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर जो सेल है ना, सेल वो कट नहीं करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार हाँ, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे का मूव दिया है, पर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, यहाँ पे कोई तो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप देगा, टैप करके ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ बाय करने का माइंड में बहुत कम लोगों के आता है, और यहाँ से वो सेल की एंट्री ऊपर 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 चले जाती है, और आपका सारा प्रॉफिट खाए थे, क्योंकि यहाँ पे आते आते आपका लॉट बड़ा हो चुका होता है। मान लो यहाँ पर आपने $10 कमाए 0.01 के ऊपर, 0.01 पर आपने $10 कमाए, पर अगर आप यहाँ पे 0.1 का लॉट ले लेते हो, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपके $10 नहीं, यहाँ पे आपके 100 के 100 चले जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेस। तो आपके सेटअप के हिसाब से सही ट्रेड लीजिएगा, सेटअप के हिसाब से सब सही कीजिएगा। यही मेरा एक शॉर्ट वीडियो था जिसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करने वाला था कि जब आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका लूप मत टूटने दो। जिस लूप की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस लूप को तोड़ दो, सॉरी टूटने दो, उस लूप को तोड़ दो। जैसे कि आप सबसे पहले आओ, ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ, उसका 30% रिस्क करो, और 70%
विड्रॉ करो। सिंपल सा नियम और रूल। ट्रेड प्रॉफिट विड्रॉ एंड डन। ट्रेड प्रॉफिट विड्रॉ और रिस्क करने के लिए 30% छोड़ दो, और उस 30% पे ही रिस्क करना दोस्तों। समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट साइज है $100 का, आपका अकाउंट साइज बढ़ते बढ़ते 200 हो गया, तो 200 में से 130 का अकाउंट रखो और 70 विड्रॉ मारो, और इस 130 के ऊपर भी सिर्फ $20 का ही रिस्क लेना, या फिर उस सेम डे के लिए, या फिर $10 का, या फिर $15 का रिस्क लेना, क्योंकि 6 months ऑफ दिस प्रोसेस एंड आप अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेडर देखोगे। मैंने भी गलती की, मैं नहीं बोलूँगा कि ये मुझे स्टार्टिंग में ही समझ में आया है या फिर आता है, ये करते करते भी आप गलतियाँ करोगे, सब करोगे, पर हमेशा याद रखना कि जो बेस कैपिटल है ना, बेस कैपिटल, ये बेस कैपिटल को सिक्योर रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, क्योंकि अगर ये बेस कैपिटल ही नहीं होगा तो लड़ोगे कैसे भाई। मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने मेरा अकाउंट बनाया, अकाउंट ब्लो कर दिया, अकाउंट ब्लो करने के बाद पछता रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास 15, 20, 25, $30 होते तो मैं ट्रेड कर पाता बिगिनर लेवल के ऊपर। आज भी काफ़ी लॉसेस होते हैं, तो कभी कभी अकाउंट भी ब्लो हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ट्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता ना, सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है दोस्तों, सच में सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। वर्स्ट मतलब वर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखो दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट साइज है $100 का, जो कुछ भी आपका अकाउंट साइज है, अकाउंट साइज का प्रॉफिट करने के बाद या तो 50% का एक अनादर अकाउंट बना लो, या फिर 70% विड्रॉ करके खुश रहो, और 30% बचा हुआ है जो नेक्स्ट डे के लिए रख लो कि उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे। इससे आपका हर पर्टिकुलर मंथ प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और एक हैबिट बनेगी। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि नहीं, आज ही के आज मैं ऐसा करूँगा, 70% बनाऊंगा, 70% विड्रॉ करूँगा, 30% होगा, फिर उस 30% पे प्रॉफिट करूँगा, फिर 70% विड्रॉ करूँगा, और ऐसे करते करते एक दिन में 100 का 1000 हो जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता, बट आप आपके माइंड को जब शांत नहीं बैठने दोगे ना, तो कल जाके जितना भी आपने कमाया क्या वो उड़ा दोगे, और वापस से जो कमाया वो डिपॉजिट करके वो भी उड़ा दोगे। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो कुछ भी आपने विड्रॉ किया है ना, वो भी आप डिपॉजिट करोगे, कि आपको उस टाइम पे ना वो ट्रेड का डोपामिन लग चुका है कि ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। नहीं दोस्तों, 3 से 4 से 5 ट्रेड आपके बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो आपको हो जाता है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो, और स्टार्टिंग में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए सीखने के बाद 1 साल के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ये समझ के चलो, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक कि ट्रेडिंग का लूप कैसे टूटना है। लूप ऐसे ही टूटेगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।